कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा शनिवार को रेवाड़ी पहुंची, जहां रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते ही पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नई वाली चौक से शुरू हुई ये यात्रा झज्जर चौक, आजाद चौक, मीरपुर, तुर्कियावास और ततारपुर से होते हुए ढाकिया तक पहुंची। विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर और पगड़ी बांधकर यात्रा का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में बृजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो यात्रा किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और भाईचारे को मजबूत करने के लिए है। वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और विपक्ष को डराने का आरोप लगाया। कैप्टन साहब का आशीर्वाद है हमारे साथ और आशीर्वाद है पूरी यात्रा में हमारे साथ चले। रेवाड़ी जिले में आई है और जो लोगों से हमें यहाँ प्रेम स्नेह और यात्रा के प्रति समर्थन मिला है, उसके लिए मैं बावल हल्के का, रेवाड़ी जिले का और सभी साथियों का बहुत आभारी हूँ। देखिए सद्भाव यात्रा क्यों हरियाणा में निकाली गई? देखिए, हरियाणा का जो खासतौर पे जो ग्रामीण अंचल है सारा का सारा, उसका जो पूरा ताला माना है वो छत्तीस बिरादरी के भाईचारे पर आधारित है और ये कोई आज का या 100 साल का नहीं, सदियों से चला आ रहा है। और उसमें अब राजनीतिक अपना भय साधने के लिए उसके अंदर एक दरार पैदा करने का एक प्रयास हो रहा है। ये नहीं कहते कि दरार पैदा होगी, लेकिन प्रयास जरूर हो रहा है। और राजनीतिक तौर पे मैं यदि ये कहूँ कि उनको कुछ हद तक कामयाबी मिली है तो वो भी सही होगा। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि इस चीज़ को यदि हमें रोकना है, उसमें कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका है। और क्योंकि कांग्रेस ही एक समावेशी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, समाज के हर वर्ग की वो बात करती है। वो कहीं 80-20 का जिक्र नहीं करते, वो कहीं 35-1 का जिक्र नहीं करते, वो कहीं 10 वर्ष बैक का जिक्र नहीं करते। तो इस चीज़ से हमको बाहर निकलना होगा ताकि हमारी ये जो व्यवस्था है ग्रामीणांचल की, खासतौर पर छत्तीस बिरादरी वाली, वो बनी रहे और उसको मजबूती मिले। मोटे तौर पे यही हमारी यात्रा है। विजेंद्र जी, तमाम तरह की यात्राएं निकल रही हैं। आपसे पहले राहुल गांधी निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी ना तो केंद्रीय सत्ता में ना प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है। नहीं, ये सत्ता की लड़ाई के लिए तो यात्रा है नहीं। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, हम कोई वोट मांगने नहीं आए हुए और शायद इसीलिए ये सही समय था इस तरह की बात लोगों के बीच में लेकर जाने का। यही चीज़ यदि आप चुनाव से 6 महीने पहले कहेंगे तो लोग कहेंगे तो वोट मांगने आए हुए हैं। नाम समाज का दे रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो ऐसा लगता है कि वोट मांगना है। हम इस समय जो निकले हैं वो इसीलिए ये समय चुना गया है कि कम से कम हमारी जो सोच है, हमारी जो एक ये पहल है, ये ईमानदार पहल है जो लोगों को लगे कि ये किसी तरह का राजनीतिक उल्लू साधने के लिए नहीं। वोट चोरी का एक मुद्दा है विजेंद्र जी, लगातार चल भी रहा है। विजेंद्र जी का क्या मानना है? देखिए, वोट चोरी को आप सिर्फ इलेक्टोरल रोल में धांधली के रूप में ना देखें। वोट चोरी जो है वो बड़े व्यापक स्तर पे हो रही है। पूरा जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, ये इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया लगता है, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या इलेक्टोरल रोल का मुद्दा हो या टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की वोट काटी या बढ़ाई जा सकती है वो हो, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर करना शुरू कर गई हैं। और उसमें खास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही है, उससे सारी की सारी जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ऐसा लगता है कि संदिग्ध हो गई हो जैसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस तरह से बर्ताव नहीं कर रहा जैसा एक संवैधानिक संस्था को करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भी कल भी आपने एक बयान दिया था, क्या है पूरा मामला? क्या किस नजरिए से देखते हैं? वो तो मैंने एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर के नाते कहा था कि ये जो इतनी विदेश यात्राएं हुई हैं, इतने बड़े बड़े सम्मान दिए गए हैं, बहुत ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा था कि हम पता नहीं विश्व पटल पे इतनी महान शक्ति बन के उभर चुके हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय एक भी देश दुनिया का हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, एक भी देश। मैं खास तौर पर जिक्र करूँगा नेपाल और भूटान का, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। वो भी हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए जिस तरह से आप समय की उस घड़ी में उम्मीद रखते हैं। तो उस नाते ये था कि फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर तो बिल्कुल फेलियर हो गया। 11 साल में जो अमेरिका को लगातार जिस प्रकार से
उनको रिझाने का एक प्रयास चल रहा था और उसने आपको पुरस्कार दिया बिल्कुल एंड मौके पे आके, और अमेरिका हमारे देश की किस्तों में बेइज्जती करने लग रहा है। तो इसको अगर ऑपरेशन सिंदूर को उस नाते यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नहीं है जो बताया जा रहा है। सुरेंद्र जी, 5 साल आपने भी भाजपा के साथ बिताए हैं, साढ़े क्या 4 साल। हाँ, क्या ऊबन हो गई कि साथ छोड़ा? नहीं, मेरी ऊपर तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन जब आप पार्टी में होते हैं और नए नए सांसद बन के पहली बार जाएँ तो ठीक है, समय लगता है। लेकिन मैं जब सांसद बना तुरंत उसके बाद 370 और 35A वाला मुद्दा आ गया था, उसमें जो भाषण दिए गए थे मेरे को वहीं से तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद किसान आंदोलन आ गया, उसके बाद अग्निवीर आ गया, फिर महिला रेसलर्स का मुद्दा आ गया। तो सारे वो मुद्दे जो हरियाणा के थे वो राष्ट्रीय मुद्दे बने हुए थे, और जो बीजेपी का उनके प्रति रवैया था वो मेरी बर्दाश्त से कम बाहर। थैंक यू।